नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे आज के निबंध का शीर्षक है जातिवाद एक अभिशाप। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे समाज में जातिवाद एक बहुत बड़ी कटुता है। इसी पर आज मैं निबंध सुना रही हूँ। भारत मस्तक का कलंक यह, जाति पातियों में जन खंडित। भारत मस्तक का कलंक यह, जाति पातियों में जन खंडित। जहाँ मनुज अस्पृश्य शरणरज, राष्ट्र रहे वह कैसे जीवित। सुमित्रा नंदन पंत। आज हमारे समाज का संपूर्ण हिंदू समाज, आज हमारे देश का संपूर्ण हिंदू समाज जातिवाद के भयानक भुजंग के विषदंश से मूर्छित हो गया है। इसका सारा शरीर इसके जहर से स्याह हो गया है। चाहे वह साम्यवादी हो या समाजवादी, कांग्रेसी हो या जनसंघी, सभी जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा करते हैं। चुनाव संग्राम में विजयी होने की योजना बनाते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन में जाति के आधार पर कोटा दिया जाता है। परीक्षा में जाति के आधार पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण किया जाता है। प्रथम द्वितीय बनाया जाता है। जाति के ही आधार पर ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया जाता है। प्राध्यापक हो या प्राचार्य, मंत्री हो या कुलपति, न्यायाधीश हो या सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, हर पद अब जातिवाद के तराजू पर तौल कर दिया जाता है। जाति की रस्सी पकड़कर इन दिनों साधारण प्रतिभाहीन व्यक्ति भी ऊंचे ऊंचे पदों के पहाड़ों पर चढ़े जा रहे हैं। जिनके भुजदंड में शक्ति नहीं, जिनके मानस में बल नहीं, जो बड़े ही पापी हैं, वे इस जाति की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर जाना चाह रहे हैं। इसलिए दिनकर जी ने ठीक ही लिखा है, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। कुछ लोगों का कहना है कि जाति प्रथा हमारे देश में सनातन काल से चली आ रही है, किंतु उन्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जाति का निर्माण गुण और कर्म के आधार पर हुआ था। चातुर्य वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गीता। भगवान बुद्ध और महावीर ने भी कहा कि मनुष्य जन्म से ही नहीं वरन कर्म से ही ब्राह्मण या शूद्र होता है। कबीर दास ने ठीक ही कहा है कि हर मनुष्य में एक ही रक्त मांस मज्जा है, उसकी उत्पत्ति एक ही ज्योति से हुई है, अतः उसमें ऊंच नीच का भेदभाव बरतना ठीक नहीं। एक है बूंद, एक है मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक ज्योतिते सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्म कौन सूदा। चारों वर्णों की उत्पत्ति परमात्मा के शरीर से हुई है। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। चारों मिलकर परमात्मा के विराट शरीर की सृष्टि करते हैं। अतः किसी को नीचा और किसी को ऊंचा मानना ठीक नहीं। किंतु इतना ही नहीं, ब्राह्मणों में भी कान्यकुब्ज, सरयूपाड़ीन, मैथिल, शाकद्वीपीय आदि उपजातियां बन गई हैं। क्षत्रियों में भी चंदेल, बुंदेल आदि कितने भेद हैं। वैश्यों में भी कितने प्रकार हैं और शूद्रों के तो अनगिनत भेद हैं। जाति के भीतर जाति और इनमें आपसी कलह और वैमनस्य, झगड़े और टंटे। यह बात बड़ी बेतुकी लगती है कि जब सब मुसलमान एक हैं, सब ईसाई एक हैं, तब फिर हिंदुओं में इतने भेद मानने की जरूरत क्या है। एक और जाति भेद ने मनुष्य की प्रतिभा, उसकी क्षमता एवं उसके परिश्रम को पुरस्कारों से वंचित किया है, बेईमानी को बढ़ावा दिया है, तो दूसरी ओर अपने ही भाई बंधुओं को नीचा ठहराकर अपमानित और पदमर्दित किया है, और तीसरी ओर बहुत सारे लोगों को नीच और अछूत ठहराकर दंडित किया है, तथा
उन्हें अन्य धर्म स्वीकार करने को विवश किया है। इसीलिए इस जाति विद्वेष के हल से जोती हुई जमीन पर इस्लाम का अंकुर जिस तरह पनप सका, उस तरह संसार की किसी और भूमि पर नहीं। यही कारण है कि आज हमारा राष्ट्र एक राष्ट्र नहीं, वरन अनेक जातियों उपजातियों की खंडित इकाइयों का समूह मात्र है। भारत एक महाद्वीप है जिसमें विभिन्न जातियों के अनगिनत द्वीप मिले हुए हैं। एक ऐसा महासागर है जिसमें विभिन्न जातियों की सरिताओं का जल अपना अपना रंग दिखा रहा है। हम एक हिंदू हैं, परंतु रोटी बेटी एक नहीं है। न साथ खाना पीना, न साथ उठना बैठना है, न एक दूसरे में विवाह शादी। भारत ऐसा कारखाना है जहाँ विभिन्न जातियों की संघर्षों के यंत्र कोलाहल कर रहे हैं। जातिवाद के ज्वालामुखी पर बैठा भारत आज अपने विनाश की अंतिम घड़ियां गिन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि इसमें बहुत सुधार हुआ है। जातिवाद भारत के अंचल पर लगा विभत्स धब्बा, यह इसके मस्तक का कलंक है, यह इसके शरीर का कोढ़ बन गया है। यह भयानक अभिशाप है। यदि हम भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, यदि इसे जातिवाद के पिशाच से मुक्त करना चाहते हैं, यदि इसकी अंतर्वीणा की मधुर झंकार सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सभी को हिंदू कहकर पुकारें। किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, चमार, तेली, धोबी, केवट आदि कहना छोड़ दें। सरकार कानून द्वारा जाति प्रथा समाप्त कर दे। खान पान में भेदभाव न बरता जाए। सभी हिंदू आपस में विवाह संबंध कायम करें। जब जाति रहेगी ही नहीं, तब अंतरजातीय विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसी अवस्था में अनुसूचित जातियों के लिए चुनाव, पढ़ाई या नौकरी में आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। आवेदन पत्रों में जाति का खाना न बनाया जाए। समाज में एक नई चेतना का मंत्र फूंका जाए। नई जागृति का पांचजन्य फूंका जाए। हम सभी भारतवासी मन से जाति संस्कार की काई हटा दें, तभी भारत एक बेदाग आईने की तरह चमकता दिख पड़ेगा। हम डॉक्टर भगवान दास के इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं कि वर्तमान काल में जाति प्रथा जिस रूप में प्रचलित है, उसका एकांत रूप से विनाश करना ही होगा। यदि भारतीय जनता को नवीन जीवन प्राप्त करना है, तो उसे वर्णभेद के वर्तमान स्वरूप को मिटा देना होगा, क्योंकि यह उन्नति के हर मार्ग पर भयंकर रूप से बाधक सिद्ध हो रहा है। जय हिंद।